नमस्कार। तो अब ये लगभग तय हो गया कि बदायूं से शिवपाल सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने स्थान पर शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव में उतारने जा रहे हैं। अब इस बात की बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। अटकलें बहुत समय से लग रही थी। जब धर्मेंद्र यादव का टिकट बदायूं से घोषित हुआ था सबसे पहले, तो कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र का टिकट बदल सकता है, और वो अटकल सही साबित हुई। धर्मेंद्र के चले गए आजमगढ़ और उनकी जगह आ गए चाचा शिवपाल सिंह यादव बदायूं। फिर शिवपाल सिंह यादव के लिए भी कहा जाने लगा कि चाचा चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवपाल सिंह अनमने से रहे, एक दो हफ्ते तक बदायूं आए नहीं। फिर अचानक से एक बात आई कि शिवपाल चाहते हैं कि उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ें, आदित्य। शिवपाल यादव ने एक जगह कहा भी कि नए लोग सामने आने चाहिए, नई पीढ़ी सामने आनी चाहिए। और तर्क उन्होंने ये दिया कि 26 साल की उम्र में तो अखिलेश लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे कन्नौज। ये तर्क बड़ा तीखा था, और यहां से फिर कहानी ने ट्विस्ट लिया, और बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सब में एक एक करके शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करवाए। और इन कार्यकर्ता सम्मेलनों में विधिवत ये प्रस्ताव पारित कराया गया कि इस विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहां से शिवपाल सिंह यादव के स्थान पर उनके पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ें। कल इस श्रृंखला का अंतिम कार्यकर्ता सम्मेलन था गुन्नौर में, वहां भी यही प्रस्ताव पारित हुआ। धर्मेंद्र यादव भी थे उस कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो बदायूं से पहले सांसद रहे हैं, लेकिन 19 में हार गए थे। और शिवपाल सिंह यादव अब कह रहे हैं कि प्रस्ताव सब जगह से पारित हो गया है, राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है, राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। लेकिन साथ में वो ये भी जोड़ रहे हैं कि हमको लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है उसको राष्ट्रीय नेतृत्व भी स्वीकार कर लेगा। इसका अर्थ है कि लगभग ये तय मानकर चलिए कि अब आदित्य यहां से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि चाचा के लिए चुनाव में काम करने में थोड़ी हिचक भी होती थी। अब हिचक क्यों होती थी ये धर्मेंद्र जी जाने और या चाचा जाने, लेकिन उन्होंने कहा आदित्य भाई है, आदित्य के लिए जान लड़ा देंगे। चाचा के लिए जान क्यों नहीं लड़ा रहे थे, ये भी प्रश्न है। लेकिन खैर, कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि बदायूं में टिकट बदलेगा। इस पूरे घटनाक्रम को आप समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार के पीढ़ीगत परिवर्तन से भी जोड़कर देखिए। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, सब चुनावी राजनीति में। तो भाई शिवपाल सिंह यादव कब तक इंतजार करें कि उनके बेटे यूं ही भजन कीर्तन में रहें? इसलिए शिवपाल सिंह ने इस बार बदायूं में खूंटा ठोक दिया कि यहां से चुनाव तो मेरा ही बेटा लड़ेगा, आदित्य। और उसको एक सैद्धांतिक जामा यह पहना दिया कि भाई कार्यकर्ता चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि नई पीढ़ी आगे बढ़े। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के परिवार के भीतर ये जो एक कोशिश है कि हर बड़ा नेता चाहता है कि उसके बाद की पीढ़ी टेक ओवर कर ले, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद कहीं पहुंच जाए, उसी सिलसिले में ये कवायद है शिवपाल सिंह यादव की। आप देखा होगा कि शिवपाल सिंह तो बदायूं आते जाते रहे, लेकिन आदित्य लगातार बदायूं में कैंप किए हुए हैं। वो भी इसीलिए शायद ना, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाज था कि लड़ना तो मुझे ही है,
अंततः इस सीट का उम्मीदवार मैं ही हूं। और दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो शिवपाल सिंह यादव मन से और व्यवहार से, दोनों से प्रदेश की राजनीति में रमे रचे बसे नेता हैं। उन्होंने कभी दिल्ली की राजनीति नहीं की, कभी नहीं। जैसे रामगोपाल यादव ने कभी प्रदेश में रह के राजनीति नहीं की, प्रदेश की राजनीति तो की लेकिन दिल्ली से की, राज्यसभा के जरिए की, लेकिन वो विधानसभा लोकसभा में बहुत नहीं फंसे। उनका अधिकांश जीवन, थोड़ा जीवन उधर भी रहा लेकिन अधिकांश जीवन दिल्ली में बीत गया। लेकिन शिवपाल दूसरी किस्म के व्यक्ति हैं। वो उत्तर प्रदेश के अखाड़े में ही रहना चाहते हैं। अब अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक है फिर वो दिल्ली हो शिफ्ट हो जाते, उनका फोकस। मुझे लगता है कि शिवपाल विधानसभा नहीं छोड़ना चाहेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, उससे उनका ममत्व है। ये सीट मुलायम सिंह यादव की थी जो बाद में उनके पास आई थी, मुलायम सिंह ने उनको वहां से खड़ा किया था। तो उनको बेहतर लगा कि बेटे को लोकसभा में उतार दिया जाए और मैं प्रदेश के लिए और संगठन के काम के लिए यहीं लखनऊ में खूंटा गाड़ूं। यह भी एक आयाम है इस पूरे घटनाक्रम का। अब इसके पीछे उनको क्या नफा दिखाई दिया, क्या अनुकूलता दिखाई दी, तो शिवपाल जी जाने, लेकिन स्थिति है ऐसी कि संभवतः उनको यह रास नहीं आया कि वो दिल्ली जाएं। और इसका एक शिवपाल और रामगोपाल, अखिलेश यादव, इस प्रसंग से हट के एक चीज और कि अगर आने वाले 1, 2, 3 दिनों के भीतर बदायूं में टिकट परिवर्तन की घोषणा हो जाती है और शिवपाल सिंह यादव के स्थान पर वहां से आदित्य यादव के नाम की घोषणा हो जाती है, तो ये समाजवादी पार्टी के इस लोकसभा चुनाव में सीट बदलो अभियान का एक और नायाब उदाहरण होगा। प्रत्याशी बदलो अभियान का, माफ कीजिएगा। मेरे ख्याल से मुलायम सिंह के समय से आज तक कभी किसी चुनाव में इतने परिवर्तन प्रत्याशियों के नामों में नहीं हुए होंगे घोषणा के बाद। रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, एक जगह है, बदायूं, हर जगह यही चल रहा है। 2 लोगों को अधिकृत कर दिया पार्टी ने, फिर बाद में छीना झपटी हुई तो फिर एक को कहा कि तुम बैठो। ये दर्जन भर से ज्यादा स्थान ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित करने के बाद बदले हैं, और कुछ स्थानों पर तो कई बार बदले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर का उदाहरण है, मुरादाबाद का उदाहरण है, रामपुर में हुई छीना झपटी है, बहुत सारे प्रसंग हैं। तो क्या पार्टी लीडरशिप पर्याप्त विचार विमर्श के बाद उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में कहीं विफल रही है? ये भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि इससे चुनाव का टेम्पो प्रभावित होता है, चुनाव की गति प्रभावित होती है। जब बार बार आप उम्मीदवार बदलते हैं तो कोई भी उम्मीदवार पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की मनस्थिति में नहीं आ पाता। उसको यही श्योरिटी नहीं कि हम उम्मीदवार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो प्रचार क्या करें। इसलिए ये भी एक समाजवादी पार्टी में नया ट्रेंड दिख रहा है। और कुछ लोग तो मजाक में कह रहे कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से बाध्यता नहीं होती कि इस समय सीमा के बाद अब फिर उम्मीदवार नहीं बदल सकता, तो आखिरी वोटिंग से एक दिन पहले तक कहो सपा उम्मीदवार बदलती रहती। इससे पार्टी लीडरशिप पर भी सवाल उठता है कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या उस पूरी गंभीरता के साथ नहीं हो रही जो मुलायम सिंह के समय में होती थी, और जब इस तरह से प्रत्याशी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक बड़ा प्रश्न है जो इस वक्त सपा के संदर्भ में देश और प्रदेश में पूछा जा रहा है। धन्यवाद।